डियर स्टूडेंट, चंपारण कोडिंग क्लासेस के ऑनलाइन सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग SBTE के द्वारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग 6 सेमेस्टर का जो न्यू सिलेबस जारी किया गया है उसके बारे में जानकारी लेंगे कि इस सिलेबस में कौन कौन से चीज़ हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और किस सब्जेक्ट के अंदर कितने टॉपिक पढ़ने हैं। सारे टॉपिक के बारे में हम बेसिक से जानकारी लेंगे कि उसका मतलब क्या होता है, उसमें हमारा क्या नॉलेज मिलेगा हमको उस सब्जेक्ट को पढ़ने से, यानी सिलेबस के एनालिसिस देखने वाले हैं। तो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट कर देते हैं हम लोग सिलेबस के एनालिसिस, जिसमें हम लोग प्रीवियस में देखेंगे कि प्रीवियस साल से कितने टॉपिक को लिया गया है, कि टोटली न्यू सिलेबस है। इस सारे चीज़ का जानकारी आपको इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन स्कीम ऑफ टीचिंग एंड एग्जामिनेशन फॉर 6 सेमेस्टर डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग इफेक्टिव फ्रॉम 20 से 21 में से, यानी जो जिनका एडमिशन 20 से 21 सेशन में हुआ था, यानी जो फाइनल 6 यानी 23 में करेंगे, फाइनल 24 में करेंगे, फाइनल 25, उन छात्रों के लिए ये जरूरत है। यानी जिनका 20 से 21 बैच में एडमिशन है, यानी इस साल जो 6 सेम में गए हैं 2023 में, उनके लिए इफेक्टिव है, उनके लिए लागू है। जो ओल्ड सिलेबस है उनके लिए लागू नहीं है। अब चलिए, इसमें पहला सब्जेक्ट ऑलरेडी इससे आप 6 सेम में आ गया तो बहुत सारा जानकारी हो ही गया होगा, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स, यानी व्यवसाय को कैसे हम स्टार्टअप करें, व्यवसाय को कैसे चलाएं हम। मैनेजमेंट, यानी इसका पहले इसका नाम था मैनेजमेंट, जो कॉमन पेपर था, चारों ब्रांच पढ़ते थे, वही सब्जेक्ट है, थोड़ा मोड़ा चेंज किया है। तो मैनेजमेंट ही है कि कैसे हम कंपनी को खोल रहे हैं, किसी कंपनी को कैसे चलाना चाहिए, कितने लेबर की जरूरत है, कितने फाइनेंशियल चाहिए, किस प्रकार से हम लोन ले सकते हैं, किस प्रकार से टैक्स दे सकते हैं, कौन कौन से लॉ होते हैं किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए, उस सारे चीज के बारे में जानकारी लेना है। कहाँ पे? इस सब्जेक्ट के अंदर। यानी सिंपली बोला जाए तो आपको बिजनेस के बारे में जानकारी लेना, क्योंकि 6 सेम के लड़के को यह माइंड में सेटअप किया जाता है कि आप किसी बड़े से कंपनी के स्टार्टअप के लिए आप जाइए, यानी बेसिकली बिजनेस के बारे में। उसके अंदर हम लोग देखेंगे भी। सेकेंड सब्जेक्ट है डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट, यानी ऑलरेडी आप प्रीवियस में थे, उसी को फिर से लाया गया है। डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट ये मैकेनिकल का कोर पेपर होता है और यह एक न्यूमेरिकल पेपर है। डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट क्या है? एक न्यूमेरिकल पेपर है, जो प्रीवियस में हम लोग पढ़े थे वही है। इसमें समझेंगे, यानी इसमें आपको मॉस और टॉम दोनों सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। मॉस का सबसे ज्यादा मुझे, ठीक है, जो आप लोग पहले पढ़ के आए। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये सब्जेक्ट पहले 5th सेम में था, उसको चेक करके ला दिया है। तो ये भी पहले का SBT का है। डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट पहले का सब्जेक्ट है। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आपको जो ऑटोमेटिक मशीन होते हैं, यानी CNC मशीन के बारे में ज़्यादा नॉलेज दिया जाता है। CNC मिलिंग मशीन, CNC लेथ, फिर लेथ पर कैसे काम किया जाएगा, फिर उसके कोडिंग के बारे में जानकारी लेना पड़ता है। फिर आपको जिग फिक्सर जैसे टॉपिक के बारे में पढ़ना है। तो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का मतलब ये भी होता है। एक चीज़ और है जिसमें बिना किसी तेज धार वाले टूल के माध्यम से मटेरियल को हटाते हैं, उस सारे मशीन के बारे में पढ़ना है। लेजर बीम मशीनिंग, केमिकल एब्रेसिव मशीनिंग, ये सब के बारे में भी हमको अध्ययन करना है। केमिकल डिस्चार्ज मशीनिंग, वो सभी एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर आपको पढ़ने हैं। 3 सब्जेक्ट होगा। चौथा है ओपन इलेक्टिव। इस दोनों में से आप एक चूज कर सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन में से कर सकते हैं या डिजास्टर मैनेजमेंट कर सकते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन में आपको बेसिकली किसके बारे में नॉलेज दिया जाएगा कि हम किसी कंपनी में, किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो वहाँ के पावर को कैसे हम बचा सकते हैं, किस प्रकार का फैन यूज किया जाए, किस प्रकार का ब्लोअर यूज किया जाए, कौन कौन सा टेक्निक यूज किया जाए, इस सब के बारे में जानकारी हमको मिलेंगे। और डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है? डिजास्टर का मतलब होता है आपदा, विपदा, किसी दुर्घटना। तो हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं
तो कितने ह्यूमन टीम मिलकर उस कंपनी में कोई घटना आपदा विपदा आने से हम बचा सकते हैं, कोई दुर्घटना होने से बचा सकते हैं, इस सब पर ज़्यादा फोकस किया गया है। क्योंकि हमको मालूम है कि जनरली इंडस्ट्री में हमेशा एक्सीडेंटल घटने होते रहते हैं या किसी बाहरी वातावरण में भी एक्सीडेंटल होते रहते हैं। तो उस चीज़ से कैसे बचा जाए, उसके रोकथाम के लिए इसमें हमको नॉलेज दिया जाएगा कि किसी अगर अचानक से कोई संकट आ जाता है उसमें हम अपने कंपनी के टीम को कैसे हम अरेंज करें, किस प्रकार से हम कंट्रोल करें, उसके बारे में डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर पढ़ना है। तो इस दोनों में से आपको एक सब्जेक्ट चूज करना होगा। डिजास्टर मैनेजमेंट लीजिए चाहे एनर्जी कंजर्वेशन लीजिए। डिजास्टर मैनेजमेंट भी अच्छा सब्जेक्ट है, अगर इसको आप लेते हैं तो बहुत अच्छा चीज फील आएगा पढ़ने में। ये है। सेकेंड है फिर ओपन इलेक्टिव, यानी इस दोनों में से फिर आप चूज कर सकते हैं। इलेक्टिव 2 है, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान के बारे में आपको लेना है। बाकी ऑलरेडी आपको ये सब चीज पहले मिला हुआ था, लेकिन उसका बेसिक मिला था, आज एडवांस मिलेगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ऑपरेशनल रिसर्च है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ड्रोन टेक्नोलॉजी और 3D प्रिंटिंग, रोबोट है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है। ये सारे सब्जेक्ट आप लोग 5th सेम में देखे थे, लेकिन 5th सेम में ये बेसिक था और उसी का भी क्या है, एडवांस है। 5th सेम में क्या था, बेसिक था, उसी का यह क्या है बाबू, एडवांस है। तो आप इसमें से भी कोई चूज कर सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। तो जो आप 5th में पढ़े तो वही लेना होगा 6th में, क्योंकि उसका बेसिक पढ़ क्या है तो उसी का एडवांस पढ़ना है। अब हम लोग देखते हैं कि जो इंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स है इसके अंदर हमारा क्या क्या है। ये टोटल थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। इसमें देखिए आपको इंटरप्रेन्योरशिप यानी स्टार्टअप्स के बारे में जानकारी लेना है, बिजनेस आइडिया के बारे में जानकारी लेना है कि हम किस प्रकार के बिजनेस करें कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं, यानी इसमें जनरली बिजनेस के बारे में पढ़ाया जाएगा, कितने प्रकार के बिजनेस होते हैं। फिर जब हम किसी बिजनेस को स्टार्टअप करने जाते हैं तो मार्केट के रिसर्च करते हैं, मार्केट में इसका क्या डिमांड है, तो वही है कि किस प्रकार से मार्केट एनालिसिस करके हम बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। फिर कंपनी को कैसे मैनेज करना है, कितने लेबर रखना है, कितने रिक्वायरमेंट है, कितने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, इस सब के बारे में हमको जानकारी लेना है। फिर है कितने तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने कंपनी को लाइसेंस दिला सकते हैं, कितने पैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितने तक आप लेबर रख सकते हैं, सबका अपना अपना बिजनेस प्लान होता है, उसके बारे में हमको अध्ययन करना है। पहला सब्जेक्ट था। सेकेंड सब्जेक्ट है डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट। ये ऑलरेडी पहले भी 6th सेम में था, अभी भी 6th सेम में है। इसके अंदर आपको मशीन के जितने भी पार्ट है जनरली शाफ्ट होते हैं, शाफ्ट के कितने डायमीटर होना चाहिए, कितना लोड को कैरी करना चाहिए, स्प्रिंग के डिजाइन। पहले तो सबसे पहला चैप्टर में आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल पढ़ना है, जो पहले पढ़े थे कि मशीन डिजाइन के लिए क्या क्या प्रोसीजर होना चाहिए। फिर पहले वाला आपके फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्ट्रेस के बारे में आपको थ्योरी ऑफ इलास्टिक फेलियर जैसे टॉपिक को कवर करना है, थ्योरेटिकल चैप्टर है। दूसरी के चैप्टर से न्यूमेरिकल स्टार्ट होता है, जिसमें कटर ज्वाइंट, नकल ज्वाइंट, शाफ्ट, एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग के डिजाइनिंग के बारे में पढ़ना है कि कितने लोड को सह सकता है, कितना डायमीटर बनाए, कितना उसका लाइफ हो सकता है, कितने लोड तक वो कैरी कर सकता है, उस सब के डिजाइन के बारे में पढ़ना है। ये न्यूमेरिकल पेपर है। फिर डिजाइन ऑफ की है, शाफ्ट है, कपलिंग है, स्क्रू गियर है। फिर मॉप कपलिंग का डिजाइन करना है, पावर स्क्रू जो हम नट बोल्ट होते हैं उस सब के बारे में डिजाइनिंग करना है। ये डन थे। ये डिजाइन है। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर वही जिग एंड फिक्सर, यानी जिग और फिक्सर वैसा डिवाइस होता है जिसमें हम किसी वर्कपीस को होल्ड करके रखते हैं और उस पर हम लोग कटिंग करते हैं ताकि सही पोजीशन पर कटिंग कर सके। तो ये जिग एंड फिक्सर चैप्टर है। जिग बोरिंग इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ना। मॉडर्न मशीनिंग प्रोसेस, अभी बताया ना कि मॉडर्न मशीनिंग प्रोसेस वैसा है जिसमें बिना हम तेज धार वाले टूल का इस्तेमाल करके हम मटेरियल को हटाएंगे, यानी केमिकल रिएक्शन से मटेरियल को हटाएंगे, लेजर के माध्यम से हटाएंगे, केमिकल डिस्चार्ज के माध्यम से हटाएंगे, ECM यानी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के माध्यम से हटाएंगे। तो ये EDM, ECM, लेजर, मशीनिंग प्रिंसिपल, अल्ट्रासोनिक, इस सब चीज के बारे में हमको क्या करना है, अध्ययन करना है। CNC मिलिंग मशीन, यानी अभी हम बताया है कि थोड़ा देर पहले कि इसमें कंप्यूटर से जितने भी मशीन चलते हैं उसके बारे में पढ़ना है। और इसी सब्जेक्ट के अंदर हम लोग को हाजीपुर भेजा जाता था। जनरली एक CNC प्लास्टिक का इंडस्ट्री है जहाँ पे मशीनिंग का कोडिंग करने के लिए।
स्पेशल पर्पस मशीन के बारे में पढ़ना है। ये सब पहले का सिलेबस है। ये मशीन डिजाइन और ये एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑलरेडी पहले था, वह है, लेकिन ये पहले 5th में था, मशीन डिजाइन पहले 6 में था। इस दोनों का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो इससे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से पढ़ने में हमको आसानी हो जाएगा। एनर्जी कंजर्वेशन, ये ओपन इलेक्टिव है, आप एनर्जी कंजर्वेशन ले सकते हैं और नहीं तो क्या ले सकते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट ले सकते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन में वही है कि कैसे हम इफिशिएंटली यूज करें अपने एनर्जी को, ताकि मेरा एनर्जी क्या रहे, कंजर्व रहे, ज्यादा एनर्जी लॉस नहीं हो। उसके बारे में, इस सब चीज के बारे में आपको जानकारी लेना है। फिर एनर्जी कंजर्वेशन अप्रोच इन इंडस्ट्री, यानी किसी इंडस्ट्री के अंदर हम एनर्जी को कैसे बचा सकते हैं। थर्मोस्टेट कंट्रोल आप लोग पढ़े थे ना, थर्मोस्टेट आप लोग ऑटोमेशन में पढ़े हुए, टेम्परेचर जैसे ही एक लिमिट तक पहुंचता है, मेरा क्या होना चाहिए, यानी हीट को रोक देना। इस सब चीज के बारे में हम लोग ऐसे डिवाइसेस लगाएंगे जहां से हम एनर्जी को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट एंड एग्जिस्टिंग पावर प्लांट, किसी अगर पहले से पावर प्लांट है उसके परफॉर्मेंस को कैसे हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में। एनर्जी ऑडिट, एनर्जी को कैसे, एनर्जी से हमको क्या बेनिफिट है, इस सब के बारे में हमको अध्ययन करना है। अगर डिजास्टर मैनेजमेंट लेते हैं इसमें देख लीजिए क्या पढ़ना है, अंडर स्टैटिक डिजास्टर। अब सबसे पहले आपदा विपदा को समझिए, डिजास्टर को समझिए कि क्या होता है, कितने तरीके से डिजास्टर हो सकते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं आपदा विपदा को। ये अच्छा सब्जेक्ट है। डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल एंड फ्रेमवर्क, एंड डिजास्टर को रोकने के लिए कितने तरीके से अरेंज किया सकता है, किस किस साइकिल से। जैसे हमारा बाइक खराब होने वाला था, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसका सर्विसिंग वर्विसिंग करते हैं, यानी कहीं रास्ते में खराब होने से पहले हम लोग सर्विसिंग करते हैं, फिर उसको चेक करते हैं, बहुत सारे मैनेजमेंट होते हैं। तो उसी प्रकार हम लोग हमेशा साइकिल में काम करते रहते हैं कि भूकंप के आने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उसके रोकथाम के उपाय लगातार जमीनी लेवल पे लोगों को जागरूक करने के, ये सारे काम करने के लिए कौन कौन से मैनेजमेंट टीम को हम बना सकते हैं, उस पर हमको ज्यादा करके अध्ययन करना है। डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया, आपको इंडिया के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कौन कौन से एक्ट लागू किया गया, नेशनल पॉलिसी, कौन कौन से पॉलिसी बनाए गए हैं, यानी कौन कौन से नियम कानून बनाए गए, उस सब पर अध्ययन करना है। फिर साइंस और टेक्नोलॉजी का डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या रोल है, इसके बारे में भी हमको अध्ययन करना है। तो ये मेरे पास जो पेपर थे वो 6th सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस थे, जो न्यू सिलेबस लागू किए गए हैं, जो इसको पहली बार 2020 से 23 बैच वाले लड़के इसको पढ़ेंगे। इसके बाद फिर 4 साल तक ये लगभग सिलेबस चलते हैं। और 5वां जो सब्जेक्ट है वो ऑलरेडी आपको मालूम है, जो आप इलेक्टिव 5th सेम में लिए थे वही इलेक्टिव आपको 6th सेम में पढ़ना है, उसका थोड़ा एडवांस पढ़ना है। तभी हम लोग चर्चा किए थे 6th सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फुल सिलेबस पे, फुल एनालिसिस पे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम लोग टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।